नमस्कार दोस्तों, ज्योमेट्री के सेकंड पार्ट में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों ये ज्योमेट्री चैप्टर के सेकंड पार्ट की वीडियो है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट बन चुका है, तो दोस्तों ज़रूर देखें फर्स्ट पार्ट। इसके बाद सेकंड पार्ट पे देखिएगा। जहाँ पे दोस्तों हमने फर्स्ट पार्ट को छोड़ा था, हमने फर्स्ट पार्ट को सब इम्पोर्टेंट डेफिनेशन करा के छोड़ा था। अब दोस्तों हम आते हैं और शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल से चालू करेंगे और सर्किल तक ख़त्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल इस चैप्टर में। तो दोस्तों सबसे पहले आता है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल में। इसके हम बताए थे आपको पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर के बारे में। तो दोस्तों इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम। तो दोस्तों पैरेललोग्राम में कुछ इस प्रकार से होता है कि जो साइड्स रहेंगी अपोजिट, ए बी पैरेलल टू सी डी रहेगी। ए बी ये पैरेलल रहेगी सी डी के, और ये ए बी और सी डी बराबर भी हो सकती हैं, और ए डी या फिर ए डी और बी सी पैरेलल हो सकती है। ए डी या बी सी पैरेलल हो सकती हैं, या ए डी बराबर बी सी हो सकती हैं। तो दोस्तों ये रहती है कंडीशन कि या ऊपर वाली साइड बराबर रहेंगी, ऊपर नीचे वाली या बगल वाली। इसके बाद आता है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। मतलब जो डायगोनल्स रहते हैं पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम के ये डायगोनल से आप देख सकते हैं ए सी और बी डी, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। तो दोस्तों आप इसकी प्रॉपर्टी रहती है कि जो ओ ए रहेगा वो ओ सी के बराबर रहेगा, और जो ओ बी रहेगा वो ओ डी के बराबर रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी रहती है पैरेललोग्राम की, जो डिफ्रेंशिएट करती है इसे अदर क्वाड्रिलेटरल से। और इसके बाद है एंगल ए बराबर एंगल सी रहेगा आपका। ये वाला एंगल इसके बराबर रहेगा और ये वाला इसके बराबर रहेगा। और दोस्तों इसके साथ ये भी कर सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180। और आप देख सकते हैं एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों एंगल मिलके हमारे 180 बनाएंगे, और ये दोनों बन के हमारा 180 बनाएंगे। ये और प्रॉपर्टी रहती है। और डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जो हमारे डायगोनल्स रहते हैं पैरेललोग्राम के, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे एक दूसरे के। तो दोस्तों ये और ऊपर वाली साइड्स भी हमारी कॉन्ग्रुएंट रहेंगी, इस प्रकार से ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। दोस्तों डायगोनल्स की ये खासियत रहती है पैरेललोग्राम में, द बाइसेक्ट ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव एंगल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। और दोस्तों ये रहती है हमारी एक और प्रॉपर्टी, जो हमारे कंसेक्यूटिव एंगल्स रहते हैं, एनी टू कंसेक्यूटिव एंगल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब आपको बता दें जो कंसेक्यूटिव एंगल रहते हैं वो इंटरसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो दोस्तों वह एक 90 डिग्री एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे। अब आते हैं दोस्तों एंगल बाइसेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम फ्रॉम अ रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस इज़ अ रेक्टेंगल। मतलब दोस्तों ये आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है हमारे पॉलिटेक्निक एंट्री एग्ज़ाम में। अब आते हैं दोस्तों आगे और बताते हैं आपको रेक्टेंगल के बारे में। तो दोस्तों रेक्टेंगल इज़ ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम का ही प्रकार रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी रहेगा हमारा, और ए बी बराबर सी डी रहेगा, या हमारा ए डी पैरेलल टू बी सी रहेगा, ए डी पैरेलल टू बी सी रहेगा, और ए डी बराबर बी सी रहता है। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे और नहीं लगा है। मतलब पैरेललोग्राम में हमारी एक कोई साइड पैरेलल रहती थी, पर यहाँ पे दोस्तों हमारी दोनों प्रकार की, दोनों ऊपर और नीचे और बगल वाली दोनों हमारी पैरेलल रहेंगी और इक्वल रहेंगी। ये एक डिफरेंशिएट रहता है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में। और इसके बाद आता है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी बराबर हमारे 90 डिग्री होता है। मतलब दोस्तों ये वाले एंगल हमारे 90 डिग्री एंगल होते हैं। हमारे रेक्टेंगल में ये साइड वाले एंगल हमारे 90 डिग्री होते हैं। ये डिफरेंशिएट करता है पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल से। और ए सी बराबर बी डी रहेगा, ए सी बराबर हमारा बी डी रहेगा। जो डायगोनल्स रहेंगी हमारे रेक्टेंगल में, वे इक्वल लेंथ की रहती हैं। तो दोस्तों ये भी एक प्रॉपर्टी रहती है रेक्टेंगल की। अब आते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं स्क्वायर के बारे में। तो दोस्तों आप स्क्वायर को भी देख सकते हो कुछ इस प्रकार से कि ए बी पैरेलल टू सी डी रहेगा और ए डी पैरेलल टू बी सी रहेगा। ये दोनों हमारे पैरेलल रहेंगे एक दूसरे के बराबर, और ए बी, बी सी और सी डी और ए डी इसकी चारों साइड बराबर रहती हैं। तो दोस्तों साइड्स बराबर हैं तो पैरेलल भी रहेंगी, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पे रहती हैं, कनेक्टेड रहती हैं।
तो दोस्तों ये हमारे अब पैरेलल रहती हैं और हमारी इक्वल रहती हैं, और साथ ही साथ इनके साइड्स के एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी हमारे 90 डिग्री होते हैं। मतलब ये वाले एंगल इसके 90 डिग्री एंगल होते हैं। और डायगोनल एट इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंगल ए बी ए सी बराबर बी डी, एंगल ए ओ बी बराबर 90। दोस्तों ये भी रहता है जहाँ पे ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। दोस्तों ये वाले एंगल इसके 90 डिग्री पे रहते हैं। स्क्वायर की एक खासियत रहती है कि इसके जो डायगोनल जहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं वह एंगल उसके 90 डिग्री रहते हैं। और दोस्तों ये थे हमारे स्क्वायर की बात। अब आते हैं दोस्तों रोम्बस के बारे में। रोम्बस है एक ही प्रकार का रहता है, हमारे स्क्वायर के बराबर ही दिखता है, पर कुछ डिफ्रेंशिएट करता है इसे स्क्वायर और रोम्बस को। जैसे कि ए बी पैरेलल टू सी डी तो रहेगा ही, ए बी और सी डी पैरेलल तो रहेंगे, और ए डी बी सी पैरेलल रहेंगे, और ए बी बी सी और सी डी और ए डी चारों साइड्स बराबर रहेंगी। तो दोस्तों ये काइट शेप का भी रह सकता है, ये हमारे चारों साइड्स एक दूसरे के बराबर रहेंगी। और एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी रहेगा। दोस्तों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर रहेगा, और एंगल ए और एंगल सी बराबर रहेगा। पर दोस्तों हमारे स्क्वायर में चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। और इसके बाद आती है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। दोस्तों इसके में भी डायगोनल्स जहाँ पे इंटरसेक्ट बाइसेक्ट करते हैं तो वह भी 90 डिग्री पे रहता है, जैसे कि स्क्वायर में रहता है। दोस्तों इसका डिफरेंशिएशन क्या रहता है स्क्वायर से, कि इसके जो साइड्स के एंगल रहते हैं, एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी और एंगल डी चारों बराबर नहीं रहते हैं। अब आते हैं दोस्तों आगे। उम्मीद है आपको ये हमारे क्वाड्रिलेटरल समझ में आए होंगे। अब आते हैं दोस्तों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कुछ इस प्रकार से होते हैं। इफ़ ऑल द वर्टेक्सेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन अ सर्किल इज़ कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब दोस्तों कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल जब किसी एक सर्किल के अंदर होता है, कोई सा भी जब क्वाड्रिलेटरल एक सर्किल के अंदर होता है, मतलब उसकी जो वर्टेक्सेस होती हैं, मतलब ये वाली पॉइंट जब एक सर्किल के सरकमफ्रेंस से टच हो रही होती हैं, तो दोस्तों इसे कहते हैं हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर में कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो दोस्तों इसकी एक प्रॉपर्टीज़ रहती हैं कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि एंगल ए और एंगल सी हमेशा 180 डिग्री रहेंगे। एंगल ए मतलब अपोजिट एंगल का सम हमारा 180 रहता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। जैसे कि एंगल ए और एंगल सी बराबर 180, और एंगल बी और एंगल डी प्लस करने पे 180 मिलेगा। और साथ ही साथ एंगल सी बी ई मतलब सी और बी ई, सी बी ई और बराबर रहेगा एंगल ए डी सी। तो दोस्तों ये प्रॉपर्टी रहती है कि एंगल बाहर का एंगल हमारे इस तरीके से एंगल हमारे बराबर रहेगा। तो दोस्तों ये याद रखने योग्य है हमारी प्रॉपर्टी, क्योंकि पूछ ली जा सकती है। द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड एंगल बाइसेक्टर ऑफ, दोस्तों ये नहीं पूछा जाता है आपसे साइक्लिक। और आपको सिर्फ यही पता होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टी कि अपोजिट एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है। अब आते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं सर्किल के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता ही है, एक सर्किल में एक सेंटर रहता है, एक पॉइंट रहता है जिसे हम सेंटर कहते हैं। और सेंटर पे इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे कि आर डिस्टेंस पे, हर आर डिस्टेंस पे इस प्रकार से लगा दिया जाए और इन पॉइंट्स को कनेक्ट किया जाए, तो दोस्तों इस प्रकार से एक सर्किल का निर्माण होता है। क्योंकि ये चारों तरफ से अपने आर डिस्टेंस की दूरी पे रहते हैं, चारों तरफ से ये अपने आर डिस्टेंस की दूरी पे रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार से एक सर्किल का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप सर्किल के बारे में जानें कि किस प्रकार से बनता है, सिर्फ आपको इसके सेंटर के बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ से ये सभी पूरी सरकमफ्रेंस से आर डिस्टेंस की दूरी पे रहता है। अब आते हैं दोस्तों सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन एंड थ्योरम अबाउट सर्किल्स। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और थ्योरम के बारे में जानते हैं सर्किल की। जैसे कि अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स बिलोंग टू द सर्किल इज़ अ कॉर्ड। मतलब लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट बिलोंग टू द सर्किल इज़ अ कॉर्ड एंड ए बी इज़ अ कॉर्ड। मतलब दोस्तों इसमें कॉर्ड के बारे में बताया गया है कि एक सर्किल के कोई दो पॉइंट्स हुज एंड पॉइंट्स बिलोंग टू अ सर्किल, मतलब उसके लाइन के 2 पॉइंट्स इसके सरकमफ्रेंस पे चल रहे हो, इसके सरकमफ्रेंस पे टच हो रहे हैं, तो दोस्तों इस लाइन को हम कहते हैं कॉर्ड। जैसे कि इस सर्किल में देख सकते हैं आप ए बी हमारी एक कॉर्ड है।
तो दोस्तों 2 पॉइंट्स को टच करने वाली लाइन हमारी एक कॉर्ड कहलाती है। अब आते हैं दोस्तों एक डायमीटर के बारे में। द कॉर्ड हुज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल इज़ कॉल्ड डायमीटर ऑफ अ सर्किल। मतलब दोस्तों अभी हमने बताया कि एक सर्किल में 2 पॉइंट्स को टच करने वाले सर्किल के सरकमफ्रेंस को टच करने वाली एक लाइन को हम कॉर्ड कहते हैं। और दोस्तों जब ये कॉर्ड हमारे सेंटर ऑफ सर्किल से होते हुए जाए, तो दोस्तों इसे हम डायमीटर कहते हैं। ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, सबसे बड़ी कॉर्ड होती है एक सर्किल में। तो दोस्तों जो डायमीटर होता है वह होती है एक प्रकार से कॉर्ड ही होती है, पर कॉर्ड वह हमारे सेंटर ऑफ सर्किल से होती हुई जाती है। और डायमीटर बराबर होता है हमारा दोस्तों 2R, क्योंकि आपको पता है कि ये हर जगह से ये आपका ये सर्किल हर जगह से R डिस्टेंस पर रहेगा। मतलब ये वाली डिस्टेंस इसकी मतलब सेंटर से ये वाली पॉइंट की डिस्टेंस R रहेगी और P से O की डिस्टेंस हमारी R रहेगी। तो दोस्तों ये मिलके हमारी 2R डिस्टेंस बन जाती है, क्योंकि ये सेंटर से होती जा रही है तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी होती है साथ ही साथ। तो डायमीटर बराबर होता है हमारा 2R। अब आते हैं दोस्तों सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, इट इज़ अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इफ़ यू वाइल गो वंस अराउंड अ सर्किल। मतलब दोस्तों ये रहता है एक पूरा चक्कर सर्किल का। मतलब ये वाली डिस्टेंस ये आपके सरकमफ्रेंस की पूरी डिस्टेंस हमारी सरकमफ्रेंस कहलाती है। मतलब इसकी पूरी रेखा ये आप देख सकते हैं, ये आप बनी हुई है कि ये वाली पूरी एक डिस्टेंस, मतलब एक बार घूमने पे हमारी जो डिस्टेंस कवर की हुई होती है उसे हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। और ये रहती है हमारे 2πr के बराबर। मतलब हमें रेडियस दे दिया जाए तो हम निकाल सकते हैं कितनी सरकमफ्रेंस होगी। मतलब 7 अगर रख दी जाए हमें रेडियस तो हमारी आ जाएगी 2π और इंटू 7, मतलब 14π हमारी इसकी सरकमफ्रेंस होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से निकाल सकते हैं सरकमफ्रेंस अगर हमें रेडियस दिया हुआ है। अब आते हैं दोस्तों थ्योरम पे, जो सर्कल्स में यूज़ होती हैं, क्वेश्चंस में यूज़ होंगी। इंपॉर्टेंट थ्योरम है तो ज़रूर देखें पूरी। आता है पहली थ्योरम है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब दोस्तों अब एक सर्किल ले लेते हैं, सर्किल में दोस्तों एक कॉर्ड ले लेते हैं, ये हमारा सेंटर है। सेंटर से एक लाइन गई हो जो हमारे कॉर्ड पे परपेंडिकुलर हो, तो दोस्तों वह परपेंडिकुलर लाइन इस कॉर्ड मतलब AB कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। मतलब ये इक्वल डिस्टेंस में बांट देगी, मतलब AM बराबर MB हो जाएगा। अगर एक लाइन एक कॉर्ड पे 90 डिग्री एंगल पे जाती है, गिरती है तब। तो दोस्तों देख सकते हैं AM बराबर MB हो जाएगा। जिस प्रकार से इस फिगर में भी हुआ कि AD बराबर DB हो जाता है। आते हैं दोस्तों थ्योरम सेकंड पे। थ्योरम सेकंड कहती है हमारी 2 आर्क्स ऑफ अ सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट देन द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। मतलब दोस्तों जो हमारे सर्कल है, सर्कल में 2 आर्क्स ऑफ अ सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट देन द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। मतलब दोस्तों जो हमारे एक सर्किल है और ये एक सर्किल है, कॉन्ग्रुएंट सर्किल है दोस्तों, इससे आर्क लगाया हुआ है हमारा, इक्वल आर्क लगाया हुआ इसके डिस्टेंस, और इस वाले दूसरे वाले सर्किल में भी आर्क लगा के डिस्टेंस। तो दोस्तों ये दोनों कॉर्ड बनेंगी, ये हमारी इक्वल लेंथ की रहेंगी, ये कॉर्ड हमारी इक्वल लेंथ की रहेंगी। इसके बाद आता है दोस्तों थ्योरम 3 है द लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ अ सर्किल ऑफ अ कॉर्ड इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब दोस्तों द लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब दोस्तों जो हमने फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा था कि एक ये पॉइंट है सेंटर, ये हमारी कॉर्ड है AB। अगर एक कोई लाइन कॉर्ड पे मिड पॉइंट पे गिरती है, मतलब AD बराबर BD है, तो दोस्तों ये जो लाइन रहेगी वह परपेंडिकुलर रहेगी कॉर्ड पे। तो दोस्तों यही है हमारा जो फर्स्ट थ्योरम थी, उसी को थोड़ा सा घुमा दिया गया और हमारी तीसरी थ्योरम बन चुकी है। अब आते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों कुछ थ्योरम्स इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसे आप स्किप कर सकते हैं। जैसे कि आपकी तीसरी थ्योरम इम्पॉर्टेंट थी, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 2 कॉर्ड सर्किल इंटरसेक्ट एट सेंटर। तो दोस्तों ये फोर्थ
थ्योरम भी नहीं है पूछी जाती इतनी, मतलब आपसे थ्योरम नहीं पूछी जाएगी, पर जब सर्किल से क्वेश्चन रिलेटेड आएगा तो आपको यूज़ आता है इसका, आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। और फिफ्थ थ्योरम है देयर इज़ वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। दोस्तों ये भी नहीं पूछी जाती आपसे। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम करस्पॉन्डिंग सेंटर्स, ये भी नहीं पूछी जाती आपसे दोस्तों। आप कॉर्ड्स विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग सेंटर्स आर इक्वल, मतलब दोस्तों ये आपकी चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं थ्योरम दोस्तों आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी नहीं पूछी जाती, मतलब आती ही नहीं है ये वाली थ्योरम। आपकी कुछ फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम और थर्ड थ्योरम, और इसके बाद आते हैं दोस्तों थ्योरम 9 पे। थ्योरम 9 पे आते हैं। थ्योरम 9 कहती है हमारी कुछ इस प्रकार से कि एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल, जो हमारे सेम सेगमेंट में हमारे एंगल रहेंगे वे इक्वल रहते हैं, मतलब एंगल ए सी बी हमारा बराबर रहेगा एंगल ए डी बी के बराबर। तो दोस्तों ये इस प्रकार के फिगर में आपको इस प्रकार से देखना होगा कि एंगल किस प्रकार से बराबर रहेंगे। ये दोस्तों आपका सेंटर रहेगा ओ, क्योंकि ये हमारे देख सकते हैं आप, ये आर डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस, और दोस्तों ये हमारे दो कॉर्ड हैं जो सेम डिस्टेंस की हैं। ए सी बराबर बी डी है, ए सी बराबर हमारे बी डी है, और दोस्तों ए सी बराबर बी डी है, तो दोस्तों इन्हें हमें ज्वाइन कर देते हैं सर्किल से इस प्रकार से। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल हमारा ए सी बी एंगल हमारा एंगल ए डी बी के बराबर रहेगा। अब आते हैं दोस्तों आगे, अब बताते हैं आपको सेकंड के बारे में। दोस्तों एक किसी सर्किल विथ इंटरसेक्ट अ सर्किल इनटू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज़ कॉल्ड अ सेकंड ऑफ अ सर्किल, मतलब दोस्तों एक सर्किल में एक बीच में से निकलने वाली लाइन, मतलब जो इंटरसेक्ट उसे उस सर्किल के दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करते हुए जाए, तो दोस्तों उस लाइन को हम कहते हैं, उस लाइन को कहते हैं सेकंड। द लाइन विच इंटरसेक्ट, उसने देख सकते हैं आप दोस्तों सर्किल के दो जगह पर इंटरसेक्ट किया, तो दोस्तों ऐसी लाइन को हम सेकंड कहते हैं। अब आते हैं दोस्तों टेंजेंट के बारे में। द लाइन मीटिंग अ सर्किल ओनली इन वन प्लेस इज़ कॉल्ड अ टेंजेंट, मतलब दोस्तों एक सर्किल पे सिर्फ एक पॉइंट पे टच होने वाली लाइन, इस प्रकार से टच होने वाली लाइन हमारी टेंजेंट कहलाती है, या इस प्रकार से टच होने वाली लाइन हमारी टेंजेंट कहलाती है। जो एक ही पॉइंट पे टच हो उसे टेंजेंट कहते हैं, और जो दो पॉइंट पे टच हो उसे सेकंड कहते हैं। अब आते हैं दोस्तों प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सर्किल। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं दोस्तों सर्किल की, जैसे कि आप देख सकते हैं इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर, मतलब दो कॉर्ड हमारी आर एस और पी क्यू इक्वल हैं, और ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे दूरी पे हैं सर्किल के सेंटर से। तो दोस्तों इसकी प्रॉपर्टी रहेगी कि पी क्यू बराबर आर एस रहेगा, पी क्यू बराबर आर एस रहेगा, और ओ एम बराबर ओ एन रहेगा। मतलब दोस्तों पी क्यू आर एस तो हमारे इक्वल हैं, तो और ओ एम और ओ एन ये इक्वल और रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये वाली प्रॉपर्टी कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्किल सब्सटेंस इक्वल एंगल्स एट सेंटर, मतलब दोस्तों आप देख सकते हैं ए बी और पी क्यू इक्वल कॉर्ड्स हैं, और एक ए बी और पी क्यू इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो दोस्तों ये जो एंगल बनेगा हमारा ये वाले एंगल, तो दोस्तों ये वाले एंगल हमारे बराबर रहेंगे। और कॉर्ड्स इक्वल हैं तो दोस्तों जो एंगल सब्सटेंस होगा सेंटर से वह इक्वल रहेगा। और दोस्तों ये प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद आते हैं आखिरी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं दोस्तों इस प्रकार से कि एक कॉर्ड है, आप मान लीजिए ए बी कॉर्ड है, इससे बना हुआ एक इस प्रकार से आपका ट्राइंगल सरकम ट्राइंगल जो एक सर्किल के अंदर बना हो, और दोस्तों उसके सेंटर से इस प्रकार से कनेक्ट हो रहा हो, मतलब इसकी कॉर्ड कॉर्ड दोनों में सेम हो, मतलब हमारी कॉर्ड सेम हो, इससे बना हुआ एंगल इस प्रकार से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एंगल ए ओ बी बराबर होगा हमारा ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। आप इसे इस प्रकार से भी देख सकते हैं, एक ये दिया हुआ हमारा सर्किल, इस प्रकार से हमने बना दिए एक ये, और इसी सेम कॉर्ड से इस प्रकार से बनाया हमने इस प्रकार से। तो दोस्तों ये वाला एंगल रहेगा थीटा, और इसे ले लेते हैं बीटा, तो थीटा बराबर रहेगा हमारा ट्वाइस ऑफ बीटा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो ज़रूर याद रखें।
और दोस्तों यहीं पे होती है हमारी वीडियो ख़त्म। ज्योमेट्री दोस्तों पूरी करा दी गई है आज। और दोस्तों ये ज्योमेट्री की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, आपको पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, और अगर नहीं आई तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और धन्यवाद दोस्तों, शेयर ज़रूर करें, वीडियो काफ़ी मेहनत से बनती है। और धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।